अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ आपका जुल्फ़िकार अली। अप्रैल की है आज 19 तारीख, रमज़ान मुबारक है 28 और देसी महीने बैसाख की है आज 6 तारीख। सबसे पहले रेलवे के 1,35,000 पेंशनर्स के लिए अहम इतला, और उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज़ जो आज राइज़ हुए हैं। अब मेरा मामला सियासत से ज़रा कम है, मैं कम खबरें देता हूँ, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे के बारे में एक ऐसी होशरुबा, खौफनाक और अनबिलीवेबल स्टोरी आइंदा दिनों में दूंगा कि जिसको आपने पहले कभी ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना आप उस पर बिलीव करेंगे। अनबिलीवेबल इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है। बड़ी खौफनाक खबर है, हैरान हो जाएंगे आप, और शायद तशवीश में भी मुब्तला हो, लेकिन फैक्ट्स हैं। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो स्टोरी आप ज़रूर देखिएगा, उसको मैं वीलॉग की शक्ल में लगाऊँगा। और दूसरा ये कि पेंशन से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुख्तलिफ़ जो मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ हैं और जो बैंक्स हैं, ये सार्फिन के साथ बहुत हाथ कर रहे हैं। यानी अगर ATM से यहाँ से पेंशन आप निकालते हैं तो आपको शायद कटौती नहीं होती, लेकिन जैसे ही विड्रॉ करते हैं या पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो बड़ी बड़ी फ़ीसें बैंक्स जो चार्ज करते हैं। और जो मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ हैं वो पता नहीं कितने कितने टैक्स कटौती कर रही हैं। इधर आप 1000 रुपये जमा कराते हैं, उधर पता चलता है कि तीसरे दिन वो आपका क्रेडिट जो है ज़ीरो हो गया। तो कोई बताता नहीं। ख़ासतौर पे यूफ़ोन का मेरा अपना तजुर्बा है। मैं पिछले 4 दिन से यूफ़ोन कंपनी को फ़ोन कर रहा हूँ, उनकी हेल्पलाइन पे। वो मुझे ये नहीं बता रहे कि मैंने जो बिल जमा कराया है 1700 रुपये का पिछले 15 दिन में, वो कहाँ कंज्यूम हुआ है। मैं तो ये यूफ़ोन की सिम कम इस्तेमाल करता हूँ, डाटा वगैरह। तो फिर ये कैसे, मुझे लगता नहीं कि मैंने 500 रुपये से ऊपर कभी इस 15 दिन में कंज्यूम किया होगा। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन उनके पास जवाब कोई नहीं। कहते हैं हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, ख़राब है, एरर आ गया। अब एरर का आप लोग भी भुगत रहे होंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वो बैंकों के बारे में और इन मोबाइल कंपनियों के बारे में ना खबर चलाते हैं, ना कोई प्रोग्राम करते हैं। वजह उसकी ये है कि बड़ा ह्यूज बिज़नेस उनके साथ इन TV चैनल्स का और अखबारों का होता है। वो बहुत बड़े इश्तहार देते हैं, करोड़ों रुपए का बिज़नेस साल का चलता है उनके साथ, तो ये खबर नहीं चलती। तो हम अपने वीलॉग पे हमें तो कोई इश्तहार नहीं चाहिए, हमें ना किसी का कोई डर है, ना खौफ है, ना कोई लालच है। तो ये तो हम कर रहे हैं अपनी जर्नलिज्म को सच्ची खबर देने के लिए, फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक जहाद के तौर पे। तो सच्ची खबर देंगे, आप मुझे शेयर कीजिएगा। और दूसरा ये कि मैं जो पेंशन के बारे में वीलॉग करता हूँ उसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा, ख़ास तौर पे कि जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली वो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल के साथ पाकिस्तान रेलवेज़ के और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शामिल हैं, और भी दीगर जो लोग मैटर करते हैं वो इसके वीलॉग को देखते हैं और उस पर फिर वो एक्शंस लेते हैं। तो आज की ताज़ा तरीन खबर पाकिस्तान के रेलवे के पेंशनर्स के लिए ये है कि एक तो उनको 2 पेंशन्स मिल रही इस महीने में, और आज सुबह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लाहौर जो ऑफिस है, लाहौर ब्रांच है, वहाँ पे पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ने चेक जमा करा दिया है 3 अरब 70 करोड़ रुपए का आपकी पेंशन के लिए, जो पाकिस्तान भर के पेंशनर्स हैं। और उसके तहत ये क्रेडिट जो है स्टेट बैंक को ये कहा गया है कि वो मुतल्लिका बैंकों में आज ही हो जाए। इसके लिए मैं अगर खराज तहसीन ना पेश करूँ वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक को, मेंबर फाइनेंस को, और ख़ास तौर पे FNCO ज़ियाउल इस्लाम अंसारी नियाज़ी साहब को, कि जिन्होंने इस सिलसिले में एफ़र्ट की है। लेकिन जो वजह हुई है तख़ीर की, वो ये हुई है कि AG ऑफिस में सिस्टम जो SAP है वो पाकिस्तान रेलवे ने उधार लिया हुआ है, और इनके पास उनकी एक्सेस जो उसकी अगर ख़राबी पैदा हो जाए तो कंसल्टेंसी इनके पास नहीं है। सिस्टम वही चलता है, लेकिन उनके पास उन्होंने पहले अपना पंजाब का पे रोल चलाया, अपना काम पहले किया और रेलवे का काम पेंडिंग किया, जिसकी वजह से कल ये चेक स्टेट बैंक में जमा नहीं हो सका था। तो आपको 1 दिन की तख़ीर हुई, 4 दिन से पैसे पड़े हुए थे। तो अब ये है कि मैंने AG पंजाब से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं पेंशनर्स के लिए फ़ौरी तौर पर एक्शन करूँगा। उन्होंने भी मदद की होगी, मुझे आज बात नहीं हुई, लेकिन यकीनन मदद की है। तो ये चेक जो है वो सुबह सुबह क्लियर हुआ और स्टेट बैंक में जमा हुआ, और उसके तहत आपको आज इंशाल्लाह शाम को, रात को, यानी शाम तो अब होने वाली है, रात को इंशाल्लाह आज बहुत कभी इम्कान है कि कुछ बैंकों में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और कल शाम तक जो है वो तमाम बैंकों में पेंशन होगी, और इससे पहले आप लोग अपने ATM से और अपनी खिड़की से पेंशन वसूल कर सकेंगे। और ये जो इस बार ये इस महीने में ये 4 दिन जो डिले हुई है ये SAP सिस्टम की वजह से, उस सिलसिले में मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता चलूँ कि 3 महीने के अंदर कल CGA मकबूल गोंदल जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान के अकाउंट्स के शोबों के इंचार्ज हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ के, तमाम डिपार्टमेंट्स के, रेलवे समेत, उनसे मुलाकात हुई है।
हमारे FNCO की और मेंबर फाइनेंस के दफ्तर की और वजारत रेलवे की। तो ये नया सिस्टम पाकिस्तान रेलवेज़ जो है सॉफ्टवेयर अब तैयार कर रहा है, 3 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान रेलवे मोहताज नहीं रहेगा AG ऑफिस का, और वो जब चाहेंगे अपने सिस्टम को अपग्रेड करके बैंकों को लिस्ट भेज दिया करेंगे, और उस लिस्ट के मुताबिक बैंक जो है वो सैलरी और पेंशन दे दिया करेंगे। और उसके साथ एक काम ये होगा कि एक पायलट प्रोजेक्ट इस तरह से काम करेगा कि जो बंदा रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसको पेंशन की हसूल के लिए कई किस्म की पेंशन वो उसको रिकॉर्ड सर्विस बुक फलां डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ती है। एक अब ये होगा कि बस सॉफ्टवेयर के ज़रिए यानी सॉफ्ट कापी आप सबमिट करेंगे उसके अंदर, और जो आपका सैलरी अकाउंट है वही पेंशन अकाउंट बन जाएगा। उसी बैंक में उसी अकाउंट में आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा सिस्टम आसान हो जाएगा। 5-10 दिन के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर जो पेंशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाया करेगा, और आपको बॉदरेशन नहीं करनी पड़ेगी। जो ख़ास तौर पे ये भी यहाँ पे इस मुल्क की ख़राबियाँ तो बेशुमार है, ये भी ख़राबी है कि लोगों को पैसे दे के, रिश्वत दे के काम कराने पड़ते हैं। रेलवे दफ्तरों में भी गंदी और काली भीड़ें तो हैं ना, कि जो इस किस्म के एक आम गरीब आदमी जो मजदूर रिटायर्ड होता है उससे भी वो 500 रुपया ले लेते हैं। तो पुराना रेलवे वर्कशॉपों का मुझे याद है कि लोग कहा करते थे कि सिक्का 500 रुपये का दे और पीछे हाजिरी लगा के नंबर टांग के निकल जाए। नंबर टांगने की इस्तिलाह जो है वो पाकिस्तान रेलवे की वर्कशॉपों से निकली हुई है अंग्रेज़ दौर से। तो बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायत ना दे तो फिर अथॉरिटीज़ को डंडा उठाना चाहिए कि यही लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान रेलवे को इस सतह पर पहुँचाया। तो आपका बहुत शुक्रिया। वीलॉग आज लंबा नहीं करना, आपको इतला देनी है कि आपकी पेंशन आज रात को इंशाल्लाह मिलेगी। आज ना मिली तो कल तक मिलेगी, कल रात तक कंप्लीट हो जाएगी तमाम बैंकों में। बैंकों से गुजारिश भी करेंगे, और मैं गवर्नर स्टेट बैंक को अभी इस वीलॉग के बाद एक मैसेज भी करूँगा उनको व्हाट्सएप पे कि मेहरबानी फरमाएँ और बैंकों को हिदायत करें कि वो कल जो है वो हर हाल में पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशन की पेमेंट्स यकीनी बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में बहुत अहम स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे।